प्रीवियस लेक्चर में हमने लिथियम आयन बैटरी के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया और साथ ही ये भी देखा कि लिथियम आयन बैटरी का जो एनोड है, लिथियम आयन बैटरी की जो एनोड है वो किस मटेरियल की बनी हुई थी? ग्रेफाइट की। लिथियम आयन बैटरी का कैथोड ये बना हुआ था कोबाल्ट का, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ था वो इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ था लिथियम फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड का। ये उसका केमिकल कंपोजिशन है। अब देखते हैं उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है। लिथियम आयन बैटरी में जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगी, लिथियम आयन बैटरी में जब डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होगी तो उस समय एनोड लिथियम रिलीज करेगा। एनोड लिथियम रिलीज करेगा जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगी, लिथियम रिलीज होगा और जाएगा कैथोड के साइड में। ये किस प्रोसेस में है? डिस्चार्जिंग। और हमको पता है डिस्चार्जिंग में कौन सी प्रोसेस होती है? डिस्चार्जिंग के समय केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब अगर अपोजिट साइकिल चले, वो कौन सी साइकिल है? चार्जिंग की। चार्जिंग के समय हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिकल से। मतलब हम चार्जिंग को ले जाते हैं, बैटरी को इलेक्ट्रिक पावर प्लग में ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जब इलेक्ट्रिक पावर प्लग में ज्वाइन करते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण केमिकल एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण से केमिकल एनर्जी बनती है और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाएगा? चार्जिंग के समय कैथोड बन जाएगा एनोड और एनोड बन जाएगा कैथोड, और जब चार्जिंग की प्रोसेस होगी तो उस समय कैथोड लिथियम रिलीज करेगा और ये ले जाएगा एनोड की ओर। तो ये ब्यूटी है रिवर्सिबल सेल, या जिसको बोले जाता है सेकेंडरी सेल। तो लिथियम एसिड सेल जो है, लिथियम बैटरी जो है, लिथियम आयन बैटरी, ये रिवर्सिबल सेल है या जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल है, जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का साइकिल मल्टीपल टाइम पे चलता रहता है। जैसे डेली हम अपने मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, चार्ज करने के बाद उसको अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से डिस्चार्ज होती जाती है और शाम के समय फिर हम उसको प्लग में लगा देते हैं और वो फिर से डिस्चार्जिंग और चार्जिंग इस तरह से कंप्लीट होते जाता है। तो जान लीजिए जब एनोड रहेगा तो जब डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होगी तो एनोड लिथियम रिलीज करेगा, और जब चार्जिंग की प्रोसेस होगी तो कैथोड लिथियम रिलीज करेगा। इस तरह से इन एनोड और कैथोड के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है और प्रोसेस बहुत इजीली आगे चलते चली जाती है। अब आते हैं कि इसके यूजेस क्या है, लिथियम आयन बैटरी के यूजेस क्या है। वैसे तो ये चीज आप भी जानते हैं कि जब से लिथियम आयन बैटरी आई है तब से लेड एसिड स्टोरेज बैटरी को का यूज करने वाले थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ज्यादा रिलायबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी लेड एसिड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। तो जो यूजेस लेड एसिड स्टोरेज बैटरी का था, ऑलमोस्ट सेम यूज जो है वो लिथियम आयन बैटरी का है। तो इसके यूजेस क्या है? ज्यादातर यूज होता है ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, टॉयज में, हेडफोन्स में, जो ब्लूटूथ या वाईफाई वाले हेडफोन्स आते हैं ना, वायरलेस हेडफोन्स, उनमें यूज होता है। हैंडहेल्ड पावर में यूज होता है। स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन है इसके बहुत सारे। आजकल बहुत सारे ई व्हीकल्स आ रहे हैं, उनमें इसका यूज होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के सिस्टम में भी लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है।
अब देखते हैं, इतनी सारी बातें, इतनी यूजेस बता लिए इसके, चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल को बता लिए, इसकी 99% से भी ज्यादा इफिशियंसी है ऐसा बता दिए। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो लिथियम आयन बैटरी बहुत ही लाइट वेट बैटरी है, हल्की बैटरी है। हल्की बैटरी होने के कारण इसका बहुत उपयोग होता है। ये बैटरी जो है हाई एनर्जी डेंसिटी देती है, बाकी दूसरे रिचार्जेबल बैटरी की तुलना में ये बहुत हाई डेंसिटी देती है। रिचार्जेबल बैटरीज में बहुत सारी बैटरीज आती हैं, जैसे कैडमियम आयन बैटरी भी है, बट ये ज्यादा चलती है आजकल लिथियम आयन बैटरी। इसका रेट ऑफ चार्ज लॉस बहुत ही कम होता है, तभी तो 99% एफिशिएंसी है इसकी। इसमें मल्टीपल टाइम पे बहुत ज्यादा नंबर पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है एज कंपेयर टू अदर बैटरी। इसके कंपैरिजन के या इसके कंपटीशन की और जो बैटरीज है, लेट से स्टोरेज और अदर बैटरी, उसकी तुलना में इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल बहुत बार हो सकता है। इसमें बैटरी को डिस्चार्ज करना पूरी तरह से जरूरी नहीं रहता है, जब जरूरत पड़े तब चार्ज कर लो। और ये जो है बाकी रिचार्जेबल बैटरी की तुलना में बहुत अच्छा वोल्टेज आउटपुट देती है, लगभग 3.7 वोल्ट इससे एनर्जी हमको मिलती है। तो लिथियम बैटरी बहुत अच्छी बैटरी है। अब जब बहुत अच्छी बैटरी है तो बाकी बैटरीज क्यों चल रही है? क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो पहला डिसएडवांटेज है कि रिस्क ऑफ बस्टिंग। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है कि ये बस्ट होने की चांसेस इसमें बहुत ज्यादा रहती है बाकी बैटरी की तुलना में। चूंकि लिथियम है तो लिथियम होने के कारण कॉस्टली रहेगा, ये बैटरी कॉस्टली है एज कंपेयर टू अदर बैटरीज, जिसके कारण से ये इकोनॉमिक कम है। कंप्लीट डिस्चार्ज, अगर बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी ही खराब हो जाती है। हायर टेम्परेचर के लिए ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। अगर थोड़ा भी इसको हीट के एक्सपोजर में रखा जाए तो ये डिग्रेड होने लगती है। और सबसे बड़ी बात इसकी वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन टाइम, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। शेल्फ लाइफ कम होती है इसका मतलब क्या है? 2 से 3 साल तक बस चलती है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से चीज ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिस दिन बैटरी बनी है उसी दिन वो बैटरी कब खत्म होगी वो भी पता चल जाता है, चाहे हम यूज करें या ना करें। और इसका एक और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि जैसे बाकी बैटरीज अलग अलग साइज में, बहुत साइज वेरिएशन रहता है, बहुत सारी साइज में मार्केट में मिलती है, तो ये बैटरी जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज की रहती है, लेकिन बहुत सारे साइज पे ये बैटरी नहीं मिलती। 2-3 स्टैंडर्ड साइजेस हैं, उसके अलावा बैटरी नहीं मिलती। तो इसके बैटरी के एकोमोडेशन के लिए अगर उतना स्पेस होगा तभी वो बैटरी काम कर पाएगी, अदरवाइज बैटरी काम नहीं कर पाएगी। तो ये इस बैटरी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।